We are going to do the differences between viruses, bacteria, fungi and parasites on the basis of their characteristics. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सारा कुछ कर लिया था, पूरा चैप्टर कर लिया था। अब हम हमारे सिर्फ ये और यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, 3 MCQs हैं, वो करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सेल वॉल, जो वायरसेस में नहीं होती, हमने पहले पढ़ लिया था। इनमें सिर्फ एक प्रोटीन कोट होता है, साथ उसमें एक DNA या RNA होगा, बोथ नहीं होंगे। बैक्टीरिया में होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, फंजाई में होती है किसकी, काइटिन की। पैरासाइट्स में हेलमेंट्स में नहीं होती और कुछ में हो सकती है। ठीक है, जो सिस्ट वाले पैरासाइट्स होते हैं ना, जो सिस्ट अपनी बनाते हैं, उनके अंदर सेल वॉल होती है। वो कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे डायमीटर आ गया 0.02 to 0.2, 1 to 5, 3 to 10। यीस्ट में, क्योंकि सिंगल सेलुलर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसलिए यीस्ट का कहा हुआ है। 15 to 25 ट्रोफोजाइट। ट्रोफोजाइट होता है कि जैसे प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम या कोई भी होते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे पैरासाइट्स हैं जो अपनी इन्फेक्शियस फॉर्म या उनकी डायग्नोस्टिक फॉर्म ट्रोफोजाइट है। ट्रोफोजाइट एक स्टेज होती है उनकी लाइफ में, एक उनके साइकिल में, जिसके अंदर वो या डायग्नोज होते हैं और इन्फेक्शन वगैरह काज करने वाली स्टेजेस होती हैं। ठीक हो गया। न्यूक्लिक एसिड्स, वायरसेस जैसे हमने पहले किया, DNA या RNA होते हैं, बोथ नहीं होते, बाकी सब में बोथ हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, वायरसेस में वैसे नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियर कंपार्टमेंट डिस्टिंक्ट नहीं होते, इसके अंदर लूज DNA होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है बस। मेम्ब्रेन बॉडी न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बॉडी न्यूक्लियस होते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स वायरसेस में होते ही नहीं है। बैक्टीरिया में हमने पीछे पढ़ लिया, साइंटिस्ट होते हैं। यूकेरियोट्स में लार्जर ATS, यूकेरियोट्स में लार्जर ATS होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वायरसेस में होते हैं, इसलिए से सारा अपने होस्ट पे डिपेंड करना पड़ता है। बैक्टीरिया में भी एब्सेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं काफ़ी, और उसके अलावा फंजाई प्रेजेंट होता है और पैरासाइट्स में भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया नेचर ऑफ आउटर सरफेस। ये काफ़ी अहम चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, अच्छी तरह यानी रट्टा मार लीजिएगा इसे। वायरसेस में प्रोटीन, कैप्सिड एंड लाइपोप्रोटीन इन्वेलप। ठीक है, प्रोटीन का कैप्सिड होता है, उसके ऊपर लाइपोप्रोटीन का एक इन्वेलप होता है। और सब बैक्टीरिया आ गया रिजिड वॉल कंटेनिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन, रिजिड वॉल कंटेनिंग काइटिन और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा सारा नेचर ऑफ आउटर सरफेस में जो कुछ हमने करना था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोटिलिटी। इसमें होती नहीं है वायरसेस में, वैसे बैक्टीरिया में कुछ में होती है, कुछ में नहीं। हमने पढ़ा था फ्लैजिला के थ्रू होती है, फंजाई में 3 के थ्रू होती है, फ्लैजिला, पिलाए और यह हम फिर देख लेते हैं ताकि यहाँ पे भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ये देखो, मोटिलिटी, फ्लैजिला, सीलिया और स्यूडोपोड्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादातर में होती है। उसका मेथड्स ऑफ रेप्लिकेशन, नॉट बाइनरी फिजन, ये स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट होके उनकी रेप्लिकेशन करते हैं। प्रोटीन्स अलहदा, न्यूक्लिक एसिड अलहदा, फिर उसके बाद उनको इन्वेल्व कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉपीज में काफ़ी से। बाइनरी फिजन, बडिंग और माइटोसिस। जो यीस्ट है ना, वो बडिंग के थ्रू होता है। हमने ये भी FSC में भी पढ़ा है और मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बडिंग के थ्रू करते हैं, जबकि मोल्ड्स वगैरह जो होते हैं माइटोसिस के थ्रू करते हैं। उसके अलावा माइटोसिस, हेलमेंट्स जो होते हैं, जो हमारे वर्म्स वगैरह होते हैं, माइटोसिस के थ्रू करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इटसेल्फ बाय कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल लाइफ साइकिल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक बात आ गई है, ह्यूमन और रेड ब्लड सेल का डायमीटर है ना 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ह्यूमन और रेड ब्लड सेल का डायमीटर, फॉर कंपैरिजन ह्यूमन रेड ब्लड सेल हैज डायमीटर ऑफ 7 माइक्रोमीटर। ठीक हो गया, ये कर लीजिएगा। ये टेबल के नीचे जो लिखा होता है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे MCQs और काफ़ी कुछ होता है कि जो हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन चीज़ों को स्किप नहीं करना होता। इनके अंदर से MCQs आते हैं। इवन जब सेकेंड ईयर में हमने लिपिनकॉर्ड से बाकी वो बायोकेमिस्ट्री की थी, तो उसमें भी यही हिसाब था। ये करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ बताया हुआ है कि बायनोमियल लीनियर सिस्टम के थ्रू उन्हें नेम वगैरह करते हैं। ये भी हमारा हो गया। अब आगे हमारे पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। मज़े के हैं, जो कुछ कर लिया सारा कुछ होने में से, अगर वीडियो देखी है, समझी है, बुक से रीड दिए, तो ये ऐसे ही हो जाने। अब आगे हम बैठे भाई TV देख रहे हैं, आराम से स्कूल में बैठे हुए हैं। वैसे तो हॉस्टल में TV होते नहीं है, पता नहीं कौन सा है। ठीक है,
प्रोग्राम डेट इज डिस्कसिंग वाइसेस कॉल्ड बैक्टीरियोफेजिस। अब वहाँ पे आगे कोई प्रोग्राम माशाल्लाह से लग गया पाकिस्तान में जिसमें बैक्टीरियोफेज का डिस्कस हो रहा है। डेट कैन किल बैक्टीरिया। योर रूममेट सेज, यहाँ कन्फर्म हो गया भाई हम हॉस्टल में बैठे हैं। वाओ मे बी वाइसेस कैन बी यूज टू किल द बैक्टीरिया डेट इन्फेक्ट पीपल। जो बंदों को ख़राब करता है उसे ख़राब करने के लिए एक चीज़ मिल गई। यू आर टेकिंग द माइक्रोबायोलॉजी कोर्स, जैसे कि हम सारे अब ले रहे हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वाइसेस एंड बैक्टीरिया, विच वन ऑफ द। अब ये देखें इतना उसने सारा कुछ, वैसे हमें एक एग्जाम्पल ही है ये, यूएसएमएल में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे यूएचएस में भी ऐसे आते हैं। सारी स्टेटमेंट उसने कुछ और का है, आखिर में आके उसने पूछ कुछ और लिया है। अब हमने भाई ये बताना है, ऊपर वाली चीज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हमने ये बताना है कि क्या होता है। अब पहली ऑप्शन हमारे पास है वाइसेस डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वेज बैक्टीरिया डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, गलत है ये वैसे गलत हो गई। वाइसेस डू नॉट हैव न्यूक्लियोलस, वेज बैक्टीरिया वायरसेस में न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। वाइसेस डू नॉट हैव राइबोसोम्स, नहीं होते। वेज बैक्टीरिया डू कौन से होते हैं, 70s राइबोसोम्स बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अगला आगे हमारे पास वाइसेस रेप्लिकेट बाय बाइनरी फिजन, ये यही गलत हो गई, रेप्लिकेट करते नहीं बाइनरी, हमें अभी हमने पीछे पढ़ा है। वाइसेस आप प्रोकैरियोटिक, ये वैसे गया, वाइसेस किसी क्लास में आती नहीं। बैक्टीरिया फंजाई जिनमें यीस्ट और मोल्ड्स आते हैं। वाइसेस प्रोटोजोआ आर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ह्यूमन डिजीजेस, काजेज ऑफ ह्यूमन डिजीजेस, तो ये हमने पहली लाइन चैप्टर की है, ये उसका पर्स की पहली लाइन ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स कंटेन्स आइदर डीएनए और आरएनए, हमने अभी डिफरेंस में पढ़ा, एक्सेप्ट वायरस एवरी ऑर्गेनिज्म कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए एक्सेप्ट वायरस। तो यहाँ हमने पूछा आइदर डीएनए और आरएनए, तो आपने चुप करके वायरस ढूंढ के लगा देना, अगर वायरस नहीं है तो नन ऑफ द अबव। हमारे पास आ गया थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डीएनए दैट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब डीएनए किस में नहीं होता, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर मटेरियल, या डीएनए किस में नहीं होता। अब यहाँ पे उसने पूछा डीएनए एग्जैक्ट टू बी स्पेसिफिक। अब हर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है वो होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड, आरएनए इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे उसने ऑप्शन भी वही देने जिसके अंदर डीएनए मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, सिर्फ एक होगा जिसके अंदर नहीं होगा। यहाँ वायरस भी दे सकते हैं, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया इकट्ठा नहीं देगा। अगर हो तो बोथ का ऑप्शन मोर स्पेसिफिक, अगर उसने नहीं दिया तो ये सही है। मोल्ड्स मेम्ब्रेन बाउंडेड, प्रोटोजोआ मेम्ब्रेन बाउंडेड, यीस्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड, नो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा बैक्टीरिया जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। So that was all for first chapter of Levinson microbiology, bacteria compared with other microorganisms. वीडियो पसंद आए शेयर करें, और ये वो पार्ट है जिसमें हम कहेंगे वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है।